डियर व्यूअर्स, पहले भी कई बार मैं कुछ मैटर्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज भी एक मैटर जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके, प्रशासनिक सुधारों को लेके। हम अगर समाज से कुछ उदाहरण लें, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर जब तपती धूप में एक सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रहती है, तो उसे ये कहकर लौटना पड़ता है कि वहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो अ, आज नहीं आए हुए हैं। इसी तरह अगर हम देखें, एक किसान कई मील चलकर जब वो तहसील के ऑफ़िस में अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जाता है, तो उसके उसे ये डॉक्यूमेंट्स इस वजह से नहीं मिलते कि अभी वो साइन के लिए पेंडिंग हैं, या फिर क्लर्क जो है वो आज अ, छुट्टी पर हैं, वो आज ऑफ़िस नहीं आए हुए हैं। इसी तरह एक और उदाहरण लें हम समाज से, कि स्कूलों में जहाँ पर बच्चों को पढ़ना है, वहाँ पर उनकी स्कूल की जो स्कूल की जो छत है वो टपकती है। इसी तरह हम देखें कि कई बार स्कूल के टीचर्स जहाँ पर उन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ाने के बजाय कागज़ों की खानापूर्ति में लगे हैं, या जो बड़े अधिकारी हैं, वो सब ठीक है कि रिपोर्ट साइन करने में लगे रहते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए और हम सबको ये समझना चाहिए कि समाज में जो सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए हर एक नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए। हमें ये भी समझना होगा कि जो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए। वो ये कि अगर एक हॉस्पिटल में मेडिसिन्स नहीं हैं, तो उसके लिए एक फार्मासिस्ट को ही क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर को भी क्वेश्चन किया जाना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर स्कूल में बच्चों को बुक्स नहीं मिली हों, या और जो संसाधन रिसोर्सेज हैं वो ना मिले हों, तो उसके लिए स्कूल के स्टाफ को ही नहीं, बल्कि एजुकेशन सेक्रेटरी जो शिक्षा सचिव हैं, उनको भी क्वेश्चन किया जाना चाहिए। इसी तरह हमें चाहिए प्रशासन के अंदर पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। उसके लिए ज़रूरी है कि हर फाइल, हर एप्लीकेशन, हर अर्ज़ी जो है, हर फंड्स जो है, वो पब्लिक पोर्टल पर ऑनलाइन अवेलेबल हो, ताकि करप्शन की, रिश्वतखोरी की जो गुंजाइश हो वो बहुत ही कम हो। फ़ाइल गायब कर लोगों से जिस तरीके से करप्शन की जाती है, लोगों से ब्राइब ली जाती है, उससे उस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो अ, अधिकारी लोगों की जो प्रमोशन होती है, या उन्हें जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका आधार, उसकी बेस, उसका ग्राउंड ये नहीं होना चाहिए कि वो कितने टाइम से सर्व कर रहे हैं, बल्कि उनकी सर्विस से लोग कितना सैटिस्फाइड हैं, लोग कितना संतुष्ट हैं, या लोगों की उनने किस स्तर तक, किस एक्सटेंट तक सेवा की है। इसी तरह से हमें ये समझना होगा कि जो प्रशासन है, प्रशासन का अर्थ ये नहीं है कि हमने कंप्यूटर लगा दिए या इमारतें खड़ी कर दी, उससे प्रशासन का सुधार होगा। प्रशासन का सुधार होगा जो विचार हैं प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों के, उनके बदलने से। और वो कौन से विचार हैं? जहाँ पर उन्होंने इस विचार को अपनाया हुआ है, मास्टर सर्वेंट या मास्टर स्लेव, जहाँ पर वे खुद को मास्टर और पब्लिक को, जनता को अपना स्लेव, अपना गुलाम समझते हैं, उनको इस सोच से बाहर आना होगा। नहीं तो उनको उसका जो दंड है, वो पनिशमेंट जो है, वो मिलनी ही चाहिए। जो उन्हें कुर्सी दी गई है, वो कोई सिंहासन नहीं जिस पर वो बैठें, बल्कि वो एक जनता का विश्वास है जो उन्हें दिया गया है। लोगों का जो हक है, वो उनको मिलना चाहिए। उनका जो हक है, वो उनको इस आधार पर नहीं कि उनकी कोई पहचान या कोई सिफ़ारिश प्रशासन के अंदर बैठे हुए अधिकारियों के साथ ऐसा कोई उनका लिंक है, इस आधार पर उनका हक मिलेगा, नहीं। उनका हक जो है, उनका हक देने के लिए अधिकारी जो हैं वो बाध्य हैं, और उन्हें वह कर्तव्य निभाना ही होगा, अन्यथा अदरवाइज़ उनको उसका जो दंड है, उसकी जो पनिशमेंट है, वो उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। इस तरह से हम सबको देखना होगा कि हम सबका ये समाज है, हम सबको समाज की बेहतरी के लिए, एक स्वस्थ और सुंदर समाज को बनाने में हर एक नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए। हम समाज में किस तरीके से एक शांति भरा वातावरण स्थापित कर सकते हैं, समाज के भिन्न-भिन्न जो संस्थान है, उन संस्थानों का जो प्रशासन है, उसमें कैसे सुधार हो, हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, स्त्री-पुरुष को, हर वर्ग के व्यक्ति को अपना जो है योगदान देना चाहिए।
मेरे इन विचारों को लेकर डियर व्यूवर्स आपके जो भी थॉट्स हैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ मैं। आप उन्हें काइंडली शेयर करें। थैंक यू।